जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम अपने स्टैटिक पोर्शन में डिस्कस करेंगे देश और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं वो दो देशों के मध्य जो स्थित सीमा होती है उसी उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहते हैं। दोस्तों, हमने स्टैटिक से संबंधित पहले कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं और आपको वहाँ डेली करंट अफेयर भी मिलेगा और जीके के क्विज भी हमने डाल रखे हैं, आप वहाँ पे उन्हें जाकर देख सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम क्वेश्चन देते हैं, क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जोड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। तो अब हम जानते हैं देश और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो पहले डूरंड रेखा के बारे में बात करते हैं। डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। सर डूरंड द्वारा 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के समझौते के साथ ही इस रेखा को खींचा गया था, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो ये रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के मध्य है। यह लगभग 700 किलोमीटर लंबी है और 1914 में हुए शिमला समझौते के तहत इस रेखा को सर मैकमोहन द्वारा खींचा गया था। इस रेखा को हम LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। ये भारत और चीन विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है और इस रेखा का निर्धारण सर रेडक्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट रेखा देखते हैं, सीग फ्रीड रेखा। सीग फ्रीड रेखा जो है वो है जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच है और इसे जर्मनी के द्वारा बनाया गया है। अगली रेखा देखते हैं, 24 डिग्री समानांतर रेखा। 24 डिग्री समानांतर रेखा को सर क्रीक रेखा भी कहते हैं। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य है और यह कच्छ के जो रण है वहाँ पर, कच्छ क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। और भारत इस रेखा को मानने के स्वीकार करने के पक्षधर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसको आधार बनाने का पक्षधर है। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा बिल्कुल सही बनी हुई है, लेकिन भारत इसको स्वीकार करने के पक्ष में नहीं। तो हमने ये देखा कि दो रेखाएं हो गई भारत और पाकिस्तान के मध्य। कौन कौन सी? एक रेड क्लिफ रेखा और एक 24 डिग्री समानांतर रेखा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर। 20 डिग्री जो उत्तरी समानांतर रेखा है वो लीबिया और सूडान के मध्य है। उसके बाद 22 डिग्री जो है, 22 डिग्री है मिस्र और सूडान के मध्य। याद रखिएगा 20 डिग्री है सूडान, दोनों में कॉमन है। 20 डिग्री है सूडान और लीबिया के मध्य और 22 डिग्री है सूडान और मिस्र के बीच। नेक्स्ट पर चलते हैं। 38 डिग्री समानांतर रेखा। 38 डिग्री समानांतर जो रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य खींची गई है। जब कोरिया युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद इस रेखा का निर्धारण इन दोनों देशों के बीच सीमा के रूप में कर लिया गया। कौन सी? 38 डिग्री समानांतर रेखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 49 डिग्री समानांतर रेखा। 49 डिग्री जो समानांतर रेखा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री समानांतर रेखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैगी नॉट रेखा। मैगी नॉट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच, लेकिन इसे बनाया गया है फ्रांस के द्वारा। इसका निर्माण 1929 से 1938 के मध्य हुआ था। ये कंक्रीट और लोहा से बनाई गई है। तो हमें ये देखना है फ्रांस और जर्मनी के बीच दो रेखाएं हो गई। पहली रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीग फ्राड रेखा, सीग फ्रीड रेखा, इसे जर्मनी ने बनाया था। और जो दूसरी है मैगी नॉट रेखा, ये बनाई है फ्रांस ने। ये भी फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हिडेनबर्ग रेखा। हिडेनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिडेनबर्ग रेखा ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के समय बनाई गई थी। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। नेक्स्ट पर चलते हैं। रूस और फिनलैंड के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैन रहीम रेखा, कहीं कहीं से मार्जिनल रेखा भी कहते हैं। ये सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य निर्मित थी। फिनलैंड ने इसे बनाया था। रूस
के द्वारा किए गए आक्रमणों से बचाव के लिए। फिर बाद के इसे ही रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और एक और रेखा है जो वर्तमान में अब नहीं है, उसका नाम है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा वर्तमान में नहीं है। ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का बंटवारा किया गया था तब ये रेखा मौजूद थी, लेकिन अब जब वियतनाम दोनों जो उत्तरी और दक्षिणी सिरे हैं दोनों संयुक्त हो गए हैं, तो अब इस रेखा को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में, और हमारे जो कुछ वीडियो पढ़े हैं स्टैटिक्स से संबंधित, करंट अफेयर्स से संबंधित और जीके क्विज से संबंधित, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है।